Now let's start from 51 to 60 and 100 question. Which of the following statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट इज़ करेक्ट. लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए टीचर. ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि लर्निंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग घर से भी सीखते हैं. लर्निंग कहीं से भी सीखते हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ लेते हैं, तो ये गलत है. लर्निंग इज एनहांस्ड टू सोशली सपोर्टेड इंटरेक्शंस. ये सही है. लर्निंग सपोर्ट मिलता है हमें सोशल इंटरेक्शन से. फिर लर्निंग इज एनहांस्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस. हाँ, ये सही है. एक्सपीरियंस से लर्निंग एनहांस होता है. लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट स्कूल. ये गलत है. हम घर से भी सीखते हैं, विदाउट स्कूल भी हम सीख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही पढ़ाई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. curricula ought to emphasize providing students with a deep understanding of the important texts of a discipline and how they are organized. Concepts. Curricula ought to emphasize providing students with a deep understanding of the important concepts of a discipline and how they are organized. 53. The following are essential considerations of curriculum development. कौन कौन सा है? अरेंज देम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. करिकुलम डेवलपमेंट जो करते हैं उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे. ठीक है. पहला क्या है होगा? एनालाइजिंग इशू और प्रॉब्लम और नीड. जो भी नीड है उसको पहले हमें एनालाइज करना है. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एसेसिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लर्नर्स. जो भी नीड है लर्नर का उसको एसेस करेंगे. नेक्स्ट क्या करेंगे? फॉर्मुलेटिंग इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स. हम जो चाहते हैं लर्निंग आउटकम्स उसको फॉर्मुलेट करेंगे अपने हिसाब से. फिर आइडेंटिफाइंग द इम्पोर्टेंट एंड रिलीवेंट कॉन्सेप्ट. इम्पोर्टेंट और रिलीवेंट कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. लास्ट में सजेस्टिंग मेथड्स टू अकम्प्लिश इंटेंडेड आउटकम्स. फिर मेथड जो होगा उसको सजेस्ट करेंगे अपना आउटकम गेन करने के लिए. नेक्स्ट 54 क्वेश्चन. पहला स्टेटमेंट है टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन 4 मेन कंपोनेंट्स. टेलर का जो मॉडल है करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर, उसका 4 मेन कंपोनेंट के ऊपर वो एस्टेब्लिश्ड है. क्या क्या है वो? पर्पजेस, एक्सपीरियंसेस, मेथड्स एंड इवैल्यूएशन. फिर सेकेंड स्टेटमेंट स्टॉक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन इज बेस्ड explicitly on the assumption that the concerns of the stockholders, those for whom the evaluation is done, should be paramount in determining the evaluation issues. Okay, next देखेंगे 55. यहाँ पे भी AD model of instructional design is an acronym for the 5 phases: approach, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. ये गलत है. देखते हैं स्टेटमेंट 2. रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ये सही है. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसका सही क्या है? पहले रिमेंबरिंग है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग. बुक्स, सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड कंप्यूटर्स आर टर्म्ड एज. इन सबको हम क्या टर्म कर सकते हैं? एक टर्म में बोले तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया. इन सब से हम इंस्ट्रक्शन गेन करते हैं ना. बुक्स, सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़ एंड कंप्यूटर्स. 57. फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू करिकुलम चेंज. करिकुलम चेंज का स्टेप अरेंज देम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर बोला गया है. पहला होगा एनालाइज करेंट टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग गोल्स. पहला हम क्या करेंगे? अभी का जो भी टीचिंग प्रैक्टिसेस है और लर्निंग गोल्स है उसको एनालाइज करेंगे. देन री एग्जामिन द लिंक्स बिटवीन गोल री एग्जामिन द लिंक्स बिटवीन गोल्स एंड कोर्स डिजाइन. गोल्स एंड कोर्स डिजाइन में री एग्जामाइन करेंगे. फिर गैदर डाटा गैदर करेंगे. उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म द मेजर इश्यूज एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन. उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, जो भी इश्यूज है, मेजर इश्यूज हैं और अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है उसके बीच में. लास्ट में फॉर्मुलेट, डेलिब्रेट, एसेस पॉसिबल
रिफॉर्म मॉडल्स, ये होगा आंसर। तो पहला ई, एनालाइज करेंट टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग गोल्स, देन होगा री एग्जामाइन द लिंक्स बिटवीन गोल्स एंड कोर्स डिजाइन, देन गैदर डाटा, ब्रेनस्टॉर्म द मेजर इश्यूज एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन, फॉर्मुलेट डेलिब्रेट एंड असेस पॉसिबल रिफॉर्म मॉडल्स। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करिकुलम चेंज, करिकुलम चेंज का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? अपग्रेडिंग द एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर, ये नहीं है, बाकी सब करिकुलम चेंज का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू डिग्री प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट, चेंज टू और विद इन ए सब्जेक्ट, ये सब करिकुलम चेंज का एग्जाम्पल होगा, लेकिन नॉट जो होगा अपग्रेडिंग द एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर, ये नहीं होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट्स दिया गया है और कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट रिच करिकुलम इज ए कॉमन फीचर ऑफ एकेडमिकली हाई परफॉर्मिंग कंट्रीज। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटेंट रिच करिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाई परफॉर्मिंग कंट्रीज का, करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, द इम्पैक्ट ऑफ हाई क्वालिटी करिकुलम कैन बी सिग्निफिकेंट एंड मैटर्स मोस्ट टू अचीवमेंट इन द लो लेवल ऑफ स्कूलिंग, ये नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ हाई क्वालिटी करिकुलम, जो भी हाई क्वालिटी करिकुलम है, कैन बी सिग्निफिकेंट एंड मैटर्स मोस्ट टू अचीवमेंट इन द लो लेवल ऑफ स्कूलिंग, लो लेवल ऑफ स्कूलिंग में आप जितना भी हाई क्वालिटी करिकुलम रख लो वो नहीं अचीव कर सकते, तो ये सेकंड गलत है। 60, करिकुलम स्टडीज as a field of research deals with questions found at the point of interaction between an area of activity or knowledge and education, teaching, learning and socialization. curriculum studies as a field of research, ठीक है, deals with, किसके साथ deals करता है? questions found at the point of intersection between the area of activity or knowledge and education, teaching, learning and socialization, ये सही है। सेकेंड देखते हैं, curriculum studies is understood as both a disciplinary disciplinary and an interdisciplinary field of study। curriculum studies both disciplinary and interdisciplinary field of study में लिया जा सकता है या अंडरस्टूड किया जा सकता है, ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, क्या दिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन, which study points to the fact that human brains treat each word as an image which needs to be decoded before being processed for meaning। यह है न्यूरोलॉजिकल स्टडीज। किस स्टडी पॉइंट में हम ये जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो ईच वर्ड को एक इमेज के हिसाब से डिकोड करता है ना, तो उसको न्यूरोलॉजिकल स्टडीज में हम जानते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर मोस्ट सुइटेबली मीन्ड टू, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स किसमें यूज किया जाता है ज़्यादातर? विजुअल एड में, ठीक है ना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कोल्ब 1984 मैच द लर्निंग, अच्छा तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कोल्ब 1984 मैच द लर्निंग स्टाइल विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एज गिवन बिलो। लर्निंग स्टाइल दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, ठीक है। एकोमोडेटर्स के हिसाब से हैंड्स ऑन लर्निंग, एकोमोडेटर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हैंड्स ऑन लर्निंग। फिर कन्वर्जर में क्या होगा? हैंड्स ऑन लर्निंग एंड थ्योरी, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड थ्योरी। डाइवर्जर में होगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन। एंड एसिमिलेटर में क्या होगा? थ्योरीज एंड फैक्ट्स। फिर 64 नंबर क्वेश्चन, एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इज कंसर्न्ड विथ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट जो होंगे वो किससे कंसर्न करेंगे? पहले देखते हैं, देखो डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन ये होगा, ठीक है। फिर प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स ये भी होगा। मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग सर्विसेज और लर्निंग रिसोर्सेज कलेक्शन ये भी होगा। फिर अप्लाइंग थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन एंड रिसर्च टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर ये भी होगा, चारों होंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर MOOCs, MOOCs, ठीक है ना, नॉट ए प्लेटफॉर्म, कौन सा है? स्वयं प्रभा नहीं है, बाकी स्वयं, एडेक्स एंड ब्लैक बोर्ड सब होगा MOOCs का एक प्लेटफॉर्म, ठीक है।
बाकी स्वयं प्रभा नहीं होगा। 66 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? वेब नेटवर्क नहीं है। बाकी फीडबैक, इनपुट, प्रोसेस ये सब सिस्टम अप्रोच है। फिर दिया गया है एसिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच डज नॉट इंक्लूड, एसिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच डज नॉट इंक्लूड मैथमेटिक्स। ठीक है, बाकी कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कंटेंट होस्टिंग होगा। ठीक है, फिर देखेंगे एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम दैट टीचर्स कैन यूज टू डेवलप लेसन प्लान्स व्हिच इंटीग्रेट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया इज नोन एज एस्योर मॉडल। टेक्नोलॉजी और मीडिया दोनों को यूज़ करके जो भी लेसन प्लान बनाया जाएगा टीचर्स के द्वारा उसको बोलते हैं हम एस्योर मॉडल। बिग ब्लू बटन इज वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल। ये एक वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल। फिर पॉडकास्ट एंड भॉडकास्ट आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसलेक्सिया। ठीक है, और किसके लिए? विजुअल इम्पेयरमेंट विथ सेवरल मेंटल इम्पेयरमेंट्स नहीं है, सेवरल मेंटल इम्पेयरमेंट्स नहीं है। साउंड हेल्थ और डिसलेक्सिया के लिए यूज किया जा सकता है वैसे स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेजिस्ट सोशल चेंज? सोशल चेंज को कौन सा फैक्टर रेजिस्ट करता है? वो है कल्चरल इनर्शिया, फिर फियर ऑफ न्यू थिंग्स, और एक होगा हमारा डिग्री ऑफ आइसोलेशन। बाकी साइंटिफिक इन्वेंशन, फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं होगा। मैच द बुक गिवन बिलो इन, बुक और ऑथर का नाम देखते हैं। कर्म योगा किसने लिखा था? वो होगा स्वामी विवेकानंद। ओमेन एंड एविल लिखा गया था नेल नोडिंग्स। ओमेन एंड एविल। फिर एथिकल रिलीजन ये लिखे थे महात्मा गांधी। फिर हमारा सिंथेसिस ऑफ योगा ये लिखे थे नेल नोडिंग्स, नहीं गलत है, सिंथेसिस ऑफ योगा श्री अरविंदो, योगा सिंथेसिस ऑफ योगा अरविंदो। कर्म योगा स्वामी विवेकानंद। ओमेन एंड एविल नेल नोडिंग्स। एथिकल रिलीजियन ये होंगे हमारा एथिकल रिलीजन होंगे M.K. गांधी। फिर 73 नंबर क्वेश्चन, पावर एज द सेंट्रल फीचर ऑफ सोसाइटी रेदर देन थिंकिंग ऑफ सोसाइटी एज हेल्ड टुगेदर बाय collective agreement concerning a cohesion set of cultural standards as functionalists do. The statement indicates towards which of the following theories? Conflict theories. ठीक है, पावर एज द सेंट्रल फीचर ऑफ सोसाइटी रेदर देन थिंकिंग ऑफ सोसाइटी एज held together by collective agreement concerning a cohesive set of cultural standards as functionalists do. Conflict theory. Then 74 मैचिंग करना है स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स को। आइडियलिज्म ए सराउंडिंग वर्ल्ड विच इज स्पिरिचुअल। आइडियलिज्म मतलब स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है ना। रियलिज्म मतलब द कॉस्मस is made up of number of entities having various relations to one another and various qualities. ये है रियलिज्म। नेचुरलिज्म में नेचर इज द टर्म्स प्रोसेस रेदर देन आइदर सब्सटेंस और स्ट्रक्चर। प्रैग्मेटिज्म में क्या है? द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू आउट बाय प्रोसेस एंड चेंज। ये है हमारा प्रैग्मेटिज्म। देन अरेंज 75 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू 8 लिम्स ऑफ योगा। 8 लिम्स ऑफ योगा के हिसाब से उसको अरेंज करना है हमें। फर्स्ट है नियम ऐसे है ना, यम नियम आसन। फिर होगा हमारा प्राणायाम। देन होगा प्रत्याहार। उसके बाद होगा ध्यान। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान। फिर 76 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? सॉरी जो भी इधर उधर हो गया है क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। अभी 76 तक पहुंच गए हम।
76 नंबर क्वेश्चन ये करेंगे। माइंड इज merely a function of the brain and overtone accompanying bodily activity. It is the onlooker at events, never influencing them. Belongs to epiphenomenalism. माइंड इज merely a function of the brain. ठीक है, माइंड जस्ट ब्रेन का एक फंक्शन है। एंड ओवरटर्न accompanying bodily activity. It is an onlooker or events, never influencing them. Belongs to epiphenomenalism. 77. The preamble of our Indian Constitution has a sequence of क्या है, जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, इक्विटी नहीं है। उसके बाद 78. स्ट्रैटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, स्ट्रैटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। ठीक है। 79. What we want in progress, development, realization. No theories ever made human being higher. No amount of books can help us to become purer. Sorry, purer. The only power is in realization, and that lies in ourselves and comes from thinking. Let us human being think is a statement of Swami Vivekananda. Which of the following statements is not correct in case of Wollstonecraft? Wollstonecraft's first sole-authored book is Gearing a Feminine Approach to Ethics and Moral Education. ये गलत है, ठीक है ना, ये सही नहीं है, नॉट करेक्ट। बाकी सही है। Wollstonecraft was a English writer, philosopher and advocate women's rights. ठीक है। फिर is regarded as one of the founding feminist philosopher. ठीक है। The majority of Wollstonecraft's early productions are about education. पहले वो एजुकेशन के बारे में ही बोले थे। 81. Education was brought into the कॉन्करेंट लिस्ट बाय, कॉन्करेंट लिस्ट को एजुकेशन कब लिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में? ठीक है, मतलब स्टेट का भी और कंट्री का भी जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है उसमें 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में लिया गया था। 82. A group of institutions had invested 200 crore in the year 2010 to improve the learning outcomes of their students. In order to know whether the investment has yielded the desired results, the group should परफॉर्म, क्या कर सकते हैं वो लोग, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग पैसा लगाए हैं उसको डेवलप करने के लिए, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम्स इज मोर ससेप्टिबल टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस? होगा स्कूल एजुकेशन करिकुलम। ठीक है। द प्राइमरी बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स essence. The concept of latent learning was advocated by Tolman. A history teacher arranged a visit of students to local historical monuments while teaching ancient Indian architecture. This is an example of experimental teaching. 87. 87 में दिया गया है, the family of models which is more concerned with intellectual skills and acquisition of knowledge by the students, information processing family. The major contributors to the theory of communicative reason and communicative reality was, major contributor कौन है, Habermas. फिर in a socialist economy, the aims of education, curricula and methods of teaching are determined by welfare of the society. फिर market forces नहीं है, democratic ideas, secularism and modernization, social reforms and national development. Aspiration of private stockholders नहीं होगा। Recommendation by the Secondary Education Commission 1952-53 regarding teachers training, where two types of institutions are institutions for teacher training. Training colleges should conduct research work, and और एक है रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर टीचर ट्रेनिंग्स।
ट्रेनिज, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड चार्ज फी, ये नहीं है। एडमिशन फॉर मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन फॉर ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन, ये नहीं है। द कोर्सेज होस्टेड बाय स्वयं प्लेटफॉर्म, कौन कौन सा कोर्स देता है, वीडियो लेक्चर्स आते हैं उसमें ना, फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है और एक एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल। क्रेडिट ट्रांसफर फॉर ऑल लर्नर्स नहीं है। ऑफलाइन डिस्कशन फोरम्स, ये भी नहीं है। 92 द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स आर, उसका इंडक्शन ट्रेनिंग जो दिया जाता है टीचर्स को, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू acquaint them with general and specific duties and responsibilities, to acquaint teachers with school organization and its politics, उसके बाद टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड्स रेस्पॉन्सिव टू इमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। टू इन्फॉर्म देम अबाउट इक्विपमेंट्स मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन नहीं है। टू डेवलप टीचिंग स्किल्स एंड इम्पैक्ट कंटेंट नॉलेज, ये भी नहीं है। फिर देखते हैं 93, ये है एजुकेशन कमीशन और चेयरपर्सन के बारे में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डॉक्टर राधाकृष्णन दिए थे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये है डॉक्टर राधाकृष्णन। नेशनल नॉलेज कमीशन, ये है सैम पेट्रोडा। नेशनल नॉलेज कमीशन चेयरपर्सन थे सैम पेट्रोडा। एजुकेशन कमीशन के थे डॉक्टर DS कोठारी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के थे डॉक्टर DL मुदालियर। उसके बाद ट्रेनिंग टाइप्स एंड मेजर ऑब्जेक्टिव्स। प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। प्रैक्टिस टीचिंग का क्या है, टू डेवलप टीचिंग स्किल। इंडक्शन टीचिंग का एम क्या है, एक्वेंट न्यू इवेंट्स विथ ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी टीचर्स लोगों को दिया जाता है। इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग क्या है, अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। 95 अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बीइंग एस्टेब्लिश्ड। देखिए पहले क्या हुआ था, पहले BHU, उसके बाद UGC, BHU UGC NCERT निपा, उसके बाद NCTE। द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग इज, क्या होता है वो, पहले होता है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, देन प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल, स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स। गिवन बिलो टू रीजन एंड असर्शन दिया गया, उसको देखते हैं। द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, ये तो सही है। फिर द टीचर्स शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी, ये नहीं है, स्टूडेंट्स होंगे ना। फिर 98 नंबर देखते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द appropriateness of the content relevant to the objectives of training and has the potential to meet the training needs of the target groups, ठीक है। the mismatch between objectives content and needs of the training leads to wastage of resources, ये भी सही है। फिर 99 देखते हैं। The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world or life beyond schooling, but for the complete realization of the self, ये सही है। The aim of education should be cognitive development equipped with 21st century skills only, ये नहीं है। फिर 100 लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टीचर एजुकेशन should be provided in all stand alone TIs as it requires high quality content as well as pedagogy and multidisciplinary units, ये नहीं है। Regulatory efforts of teacher education regulatory body are able to cope the multi-practice and able to enforce basic standards for quality in teacher education, ये भी नहीं है, दोनों गलत है। तो हमारा ऐसे करके 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थैंक यू।